श्री शत्रुंजय महातीर्थ की 99वीं यात्रा एवं तपस्या के अनुमोदार्थ श्री आदिनाथ भगवान की छत्र छाया में छत्तीसगढ़ श्रृंगार संयम सारथी परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी मसा और विशाल साधु साध्वी के निश्रा एवं शुभाशीर्वाद से धमतरी शहर के राहुल पारक, पिता कुशल चंद पारक, संस्कार पारक, मोक्ष पारक, तन्मय लूनिया, विनोद संचेती, सुजल संचेती, भक्ति पारक, मानसी भंसाली, मुस्कान भंसाली, स्नेह राखेचा, प्रांजलि बुरड़, स्नेहा श्री श्रीमाल, डाली संचेती, निधि सांखला, अर्पणा पारक की शत्रुंजय गिरिराज सिद्ध क्षेत्र की 99वीं यात्रा सुख साता पूर्वक संपन्न हुई, जिनके अनुमोदनार्थ आज सुबह समस्त 99 आराधकों का बहुमान श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ द्वारा पार्श्वनाथ जैन मंदिर इतवारी बाजार में किया गया। इसके पश्चात भव्य बरघोड़ा यात्रा निकाली गई। पार्श्वनाथ जिनालय इतवारी बाजार से निकलकर आगे बढ़ी। रास्ते भर समाजजनों द्वारा 99 आराधकों का सम्मान किया गया। इस दौरान समाज के युवाओं द्वारा भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। शोभा यात्रा घड़ी चौक होते हुए आदिश्वर जिनालय पहुंचकर संपन्न हुई। मतलब ये तीर्थ जो है, इस तीर्थ को शाश्वत तीर्थ माना जाता है। इस तीर्थ की जो यात्रा करता है, कहते हैं कि भाव से यात्रा करने वाला 3 भाव में वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और जो जैन धर्म में आया है वो इस तीर्थ के दर्शन नहीं करे तो बोले कि वो व्यक्ति को माना जाता है कि वो गर्भ से माँ के बाहर ही नहीं निकला गया है जब तक वो आदिनाथ दादा के दर्शन नहीं कर ले। ये यात्रा इसलिए की जाती है ताकि वो क्या बोल रहे हैं, ये परमात्मा की सेवा यात्रा है जिसमें हम लोग शत्रुंजय गिरिराज में काली कलवा की धरती पर, जो कि गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है, वहाँ पर हम लोग 99 बार परमात्मा की यात्रा करके आए हैं। वो हमारा शाश्वत तीर्थ है। हम लोग यहाँ से लगभग 52 फरवरी से गए थे और ओवरऑल गणतंत्र शताब्दी महोत्सव जो मनाया जा रहा था उसके अंतर्गत लगभग 1200 से 1300 आराधक अपनी 99वीं यात्रा कर रहे थे। इसमें जाने से क्या होता है, क्या संदेश देना चाहिए? कहा जाता है कि परमात्मा ने अपने भाव में 99 पूर्व बार 99वीं यात्रा करी, मतलब 99 बार उस गिरिराज पर जाकर यात्रा करी। तो अभी हम लोग 99 बार परमात्मा का दर्शन जाकर करते हैं। लगभग एक बार जब हम जय कमेटी से परमात्मा के दर्शन के लिए जाते हैं
तो 3800 सीढ़ियाँ पड़ती है, फिर 3800 सीढ़ियाँ वापस आती है। एक दिन में कोई 2 यात्रा, कोई 3 यात्रा, कोई 4 यात्रा, कोई 5 यात्रा करता था। लगभग 99 यात्रा में लगभग मेरा मानना है कि 70,000 से 80,000 सीढ़ियाँ हम जोड़ते उतर गए। हमारे कंपनी से जो 100 यात्री गए, लगभग 52 यात्री गए, उन्होंने 100 यात्रा करी। मतलब एक यात्रा का अगर हम 4 किलोमीटर काउंट करें तो 5,000 यात्रा हुई, तो 20,000 किलोमीटर हमारे यात्रियों ने लगभग 40-45 दिन में कवर किया। पृथ्वी का अगर हम देखें तो आधा चक्कर हमारे नवानु यात्रियों ने लगाया। वहाँ जाकर क्या आपको सेवा करने का मौका मिला या क्या? हम वहाँ पर जाकर अपने आत्मसाधना किए गए थे कि परमात्मा जैसे आपकी आत्मा से परमात्मा बनी, जैसे हमारी आत्मा भी निर्मल होते और मुक्त होते, हमारी भी आत्मा आने वाले भावों में मोक्ष की प्राप्ति करे और आप ये काम मान सके, इसलिए इस भाव में हम नवानु की यात्रा करने गए थे। ये साल में कितने बार होता है? ये नवानु यात्रा जो है सिर्फ बरसात के मौसम में जो आषाढ़ से 14 से कार्तिक पूर्णिमा तक नहीं होता, बाकी 8 महीना नवानु यात्रा कंटिन्यू चलती रहती है। और अलग अलग विभिन्न हमारे जो जैन समुदाय में अलग अलग आचार्य भगवंत है, उनकी पावन मिश्रा में ये नवानु यात्रा चलती रहती है। अभी भी हम जब वहाँ पर थे तो 22 से 25 नवानु यात्रा चल रही थी, लगभग 5-6 हजार के लगभग आराधक थे। लेकिन हम जहाँ पर आराधना कर रहे थे वहाँ पे 1200 से 1400 लोग नवानु की आराधना कर रहे थे। बहुत अत्याधिक सबके मन में हर प्रयास है कि परमात्मा का हमने 99 बार दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारी यात्रा कहीं ना कहीं निर्मल है और अपने उस मार्ग पर आगे बढ़ने के मार्ग पर परमात्मा आगे बढ़ेगी, यही हमारी भावना वहाँ पे थी। जी, आपको परिचय अभी आप लोग कहाँ गए थे, किस लिए गए थे, वहाँ जाकर क्या कैसे प्राप्त हुआ? आज गए थे पालीताना, जहाँ अनंत आत्माएं सिद्ध रही बोलते, और वहाँ से हम यात्रा करने गए थे। और हमारी नवानु यात्रा बहुत अच्छे से हुई। मतलब पहले बहुत डिफिकल्ट होता था चढ़ने में, कैसे चढ़ेंगे, कैसे करेंगे, बिना खाए एक टाइम हम लोग को खाने का मिलता था। उसके बाद इतना मतलब थक भी जाते थे, पैर भी दुखता था, लेकिन धीरे धीरे करके देवगुरु की कृपा इतनी बढ़ती कि सब कुछ बहुत अच्छे से आनंद से संपन्न हुआ। 108 यात्रा हम कंप्लीट करके आए। कितने दिन तक ऊपर नीचे आप लोग? ये हम लोग लगभग 45 दिन के अंदर कंप्लीट किए। वहाँ जाकर आपको क्या सीख मिला? यही कि जीवन में हमेशा परमात्मा की राह जो बताए वो सच्ची है, और उसी राह पर हम भी आगे बढ़ते रहे और चलते रहे। वहाँ जाने की आप कभी सोचे थे या नहीं? हम कभी नहीं सोचे थे कि जा पाएंगे। मम्मी का सपोर्ट रहा, पापा का सपोर्ट रहा, और हमें गुरु का सपोर्ट रहा, जो हमको इतने वात्सल्य से रखते थे कि हम लोग को कभी किसी की चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। बहुत अच्छे से आनंद से, मतलब वहाँ जाकर हम दुनिया को भूल जाते थे। ऐसा हम लोग जैसे आप लोग वहाँ जाने वाले थे, उसके पहले आपको पता नहीं था कि नहीं जाना है, तो कैसा महसूस होता था? हाँ, टिकट भी नहीं बनी थी। फिर मतलब धीरे धीरे सब बुलावा था दादा का, समझो हमारे भाग्य में परम सौभाग्यशाली मानते हैं हम लोग को कि हम लोग अपने तीर्थ में यात्रा कर पाए बहुत अच्छे से। ऐसे पावन भूमि मृत्युंजय की ये पालीताना की यात्रा 99 यात्रा होती है। इसमें क्या है, 99 बार ऊपर चढ़ना नीचे उतरना रहता है। कोई 5 से करता है, कोई 7 करता है, कोई 2 करता है, कोई 1 करता है। इस टाइम से कम 1.5 महीना लगता है पूरा होने में। और ये पालीताना में शिखर जी में होते हैं, शिव चक्कर जी होती है और 9 टोक का भी होता है। ऐसे करके 108 यात्रा करनी पड़ती है। ये कहाँ पास विराजमान है जो? ये गुजरात में पालीताना भावनगर के पास में। आज जो 99 यात्रा जो करके है, उनके सामूहिक रूप से जुलूस निकला है और शादी वंचन हुआ है। कितने लोग हैं लगभग? लोग करीब 30-40 से जने हैं। क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों का? उनकी बस मनोकामना पूर्ण हुई है, तो उसके लिए धन्यवाद। जी, यात्रा के बारे में बताएंगे, कितना खुशी की लहर है समाज? आज धमतरी के नगर में आके एक ऐसा लगा कि पालीताना में जो आचार्य जी श्री पीयूष सागर श्री ईश्वरी महाराज साहब की मिश्रा में 78 गज के सहस्त्राब्दी महोत्सव समिति में बहुत ही सुंदर नवाणु यात्रा की व्यवस्था की और लगभग 1350
आराधकों ने वहाँ पर तपस्या के रूप में 99 और 108 की यात्रा की। साथ ही साथ काफी छोटे बच्चे, बुजुर्गों सबने चौयार के उपवास, बेटे के उपवास के साथ, छठ के साथ में 7 यात्रा, 9 यात्रा, 11 यात्रा की। सबकी मैं खतरगत सहस्त्राब्दी महोत्सव समिति की ओर से अनुमोदना करता हूँ। साथ ही साथ वहाँ पर पूरे 7 महीने का चतुर्मास आचार्य श्री किंकरी सागर श्री जी का हुआ, जिसमें चतुर्मास, परिवशन, उद्यान तप की आराधना और 15 मुमुक्षुओं की एक साथ दीक्षा, 99 की यात्रा हुई। अभी आचार्य श्री वहाँ से 21 तारीख को बिहार करके और छरी पालित संघ के रूप में वे राजकोट की ओर प्रस्थान करेंगे। वहाँ पर उनकी निष्ठा में जो खत्तर वसई संकुल बन रहा है, जहाँ पे धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बनेगा, वो सबका भूमि पूजन भी कल 18 तारीख को उनकी निष्ठा में हो रहा है। साथ ही साथ गर्व की बात है कि धमतरी नगर के आईजान जी आसी भाई लोढ़ा परिवार ने छरी पालित संघ निकाल के आचार्य श्री निष्ठा में लाभ लिया। मैं लोढ़ा परिवार की भी जो संघ भी हो चुके हैं, उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी हमारा ये समय आए और हम पुनः आराधकों की डिमांड को देखते हुए इस साल 1300 आराधक थे, 3-4 साल बाद में 2500 आराधकों का 99 कराने का भाव है। जैसी फिर परमात्मा की इच्छा, आदिनाथ की कृपा में कोई काम असंभव नहीं है, सब काम एक से एक बढ़कर हुए। थैंक यू वेरी मच।